नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आज इस वीडियो में हम आपके लिए नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा जो ओंकारेश्वर से लगाई जाती है। देखिए, नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा तो कई स्थानों से लगाई जाती है। जो पिछली वीडियो है उसमें आपको सारी जानकारी दी थी। जो नेमावर से भी, शिवरात्रि पे नेमावर से भी हजारों लोग नर्मदा जी की पंचकोसी परिक्रमा लगाते हैं और कहीं स्थान है। पर आज हम बात करेंगे नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा का महत्व क्या है। क्या नर्मदा मैया की जो 3500 किलोमीटर प्लस की परिक्रमा है, उस परिक्रमा का फल हमें क्या नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा से मिल जाएगा? और ओंकारेश्वर से हम नर्मदा की पंचकोसी परिक्रमा क्यों लगाएं? नर्मदा जी की पंचकोसी परिक्रमा कहीं जगह से लगती है, पर ओंकारेश्वर का जो महत्व है वो महत्व हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, कई भक्त हैं जो हमको कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जो भक्त समय के अभाव के कारण नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते हैं तो वो परिक्रमा थोड़ी लगा दे, फिर वहां से छोड़ दें, फिर समय जब मिले फिर वहीं से ही परिक्रमा उठा लें। तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा जो है अपने मन माने के हिसाब से तो देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर शास्त्र के हिसाब से यदि आपने नर्मदा मैया को लांगा, अर्थात नर्मदा मैया को आपने पार किया, तो आपकी परिक्रमा हो जाती है खंडित। अब जब आपकी परिक्रमा ही खंडित हो गई तो फिर आपने जहां पे परिक्रमा को छोड़ा है ना, मान लीजिए जैसे ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठी है ना, और आपने परिक्रमा को जो है बड़वानी में उसको विश्राम दिया और आप वहां से आ गए। अब आप उस समय जो है आप नर्मदा परिक्रमा लांग के आ गए, फिर आपको समय मिला, फिर आप बड़वानी चले गए, फिर वहां से परिक्रमा आरंभ करी, फिर आप समुद्र तक गए, समुद्र पार हुए, फिर आ गए, फिर जब समय मिला फिर समुद्र के वहां से आपने परिक्रमा को आरंभ कर दिया। तो देखिए, इससे परिक्रमा खंडित मानी जाती है, इससे परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये तो हमारा मन मानी हमारा है, हमारा जो मन ने कहा हमने वैसा कर लिया। इसमें कहीं शास्त्र में प्रमाण है क्या कि नर्मदा परिक्रमा हमने संकल्प लिया ओंकारेश्वर से, ओंकारेश्वर से संकल्प लेने के बाद आप जो चले तो आपने रास्ते में जहां आपकी इच्छा हुई वहां आपने परिक्रमा को रोक दिया, आप वहीं से वापस अपने घर चले गए, अपना काम धंधे में लग गए, जो भी जिसमें आप लगे। फिर जब आपको फुर्सत मिली आप फिर वापस आ गए, फिर आप वापस आ गए, फिर आपने वहीं से परिक्रमा आरंभ कर दी, फिर कहीं रास्ते से छोड़ दी, तो इसका फल आपको नहीं मिलता है। आपकी परिक्रमा तो वही खंडित हो जाती है जैसे आप नर्मदा मैया को आपने लांगा। तो नर्मदा परिक्रमा का तो एक ही विधान है महाराज, ओंकारेश्वर से अगर संकल्प लिया है, उठाया है, तो परिक्रमा जो ओंकारेश्वर से आरंभ होगी तो वापस ओंकारेश्वर पर आकर ही वो परिक्रमा आपकी पूर्ण मानी जाएगी। अब मनमानी आचरण कुछ भी कर लो, अनेकों अनेक कथा पढ़िए ग्रंथों में। आप हमारी YouTube पर जाके देखिए, हमने कई माँ के भक्तों की कथा सुनाई है जिनकी स्थिति ये हो गई थी शरीर की कि वो बिल्कुल लेटिस हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे। जब पर माँ नर्मदा के ऊपर इतना उनका विश्वास था, माँ ने उनको खड़ा कर दिया, उन्होंने पूरी नर्मदा की परिक्रमा की। एक भक्त तो जिसकी धर्म पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, पर पति ने मां नर्मदा से पुकार की, मां ने जीवित कर दिया, वापस से प्राण। जो जो ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा था कि इसकी आयु जो है 35 साल की है, पर मां नर्मदा ने यम से वापस प्राण लाके वो महिला को दे दी, उसकी आयु बढ़ा दी। तो मां नर्मदा तो कुछ भी कर सकती है। और देखिए, फिर बात ये होती है जब आपके पास समय ही नहीं है तो आप नर्मदा परिक्रमा पे जाओ मत, और यदि आपके पास समय है तो फिर ही आप 3500 किलोमीटर की परिक्रमा करो। पर देखिए, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति, या हम बीमार रहते हैं, या कुछ भी कारण है, इसीलिए तो हमारे को मां नर्मदा ने कृपा करके ये नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा का भी प्रावधान लग रखा है। पर हमें या तो पता नहीं है, यही कारण है, क्योंकि सही बात है, पता नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आरंभ करते हैं कि नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा का क्या महत्व है और ओंकारेश्वर से लगाने से हमें उसका क्या ज्यादा हमको महत्व और ज्यादा पुण्य हम जो भी कह लें।
तो उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपसे हमारा निवेदन है। और बेल आइकन को आप कर दे क्लिक, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमें बताया किसी ने कि आप बोला करो कि बेल आइकन दबाओ, सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपकी वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगी। वो जब वो बेल आइकन दबाते हैं तो उनके पास पहुंच जाती है, मैसेज चले जाता है। तो आप बेल आइकन भी आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हम शास्त्र संबद्ध जानकारी लेकर आते हैं, मन से नहीं बताते। जो भी माँ नर्मदा कृपा करती है, संतों की कृपा से हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। और आप सभी भक्त बड़े भाव से हमारी जानकारी को सुन रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। हमारी जानकारी जब भी सफल है जब आप उस पर अपने विचार व्यक्त करो और उसे सुनो, अपने जीवन में धारण करो। तो चलिए नर्मदा परिक्रमा का महत्व हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका वर्णन जो है महाराज वो स्कंद पुराण जैसे शास्त्रों में हमें मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओंकारेश्वर से ही हम आपसे क्यों कहते हैं कि आप नर्मदा की पंचकोसी परिक्रमा ओंकारेश्वर से आरंभ करो। तो देखिए, ओंकारेश्वर जो है उसको 68 अर्थात 68 तीर्थों का स्थान माना गया है, अर्थात 68 तीर्थ ओंकारेश्वर में मौजूद है। ओंकारेश्वर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसकी भी सुंदर कथा है, हम किसी और वीडियो में ओंकारेश्वर का महत्व बताएंगे। वहां पर गौरी शंकर भगवान नित्य रात्रि विश्राम करने आते हैं। ओंकारेश्वर की अद्भुत महिमा है, तो इसलिए ओंकारेश्वर से हमको परिक्रमा पंचकोसी आरंभ करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम ने भी ये ओंकारेश्वर की पंचकोसी परिक्रमा की। हमें एक महात्मा के द्वारा इसका पता चला है कि भगवान श्री राम ने ओंकारेश्वर से नर्मदा जी की पंचकोसी परिक्रमा की थी। जब भगवान श्री राम जब वनवास पे आए तो भगवान श्री राम ने मां नर्मदा को लांगा नहीं। एक महात्मा जी के द्वारा यह वर्णन मिलता है कि भगवान ने कभी भी मां नर्मदा को वनवास के दौरान नहीं लांगा। भगवान पूरा पार कर घूमकर और उस पार गए नर्मदा जी के। तो भगवान के मन में भाव आया था कि मैं भी एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करूंगा, ऐसे हमको संत भगवान कहते हैं। तो नर्मदा जी की जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो परिक्रमा का नियम तो है 3 साल 3 महीने 13 दिन। पर भगवान श्री राम ने के जो गुरु जी थे उन्होंने कहा आप नर्मदा जी की पंचकोसी परिक्रमा लगाकर आ जाओ। तो भगवान श्री राम ओंकारेश्वर आए और ओंकारेश्वर से भगवान श्री राम ने नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा लगाई। ऐसे हमको संत भगवान ने बताया है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको मन वांछित फल प्राप्त होता है, शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, हम जो है शास्त्र के हिसाब से हम देखेंगे तो जो 3500 किलोमीटर की परिक्रमा के समान हमको क्या ये नर्मदा परिक्रमा जो है पंचकोसी ये 50 किलोमीटर की है। तो 50 किलोमीटर की परिक्रमा से क्या हमको नर्मदा मैया की 3500 किलोमीटर के परिक्रमा का फल प्राप्त मिलेगा। तो चलिए इसी विषय में और इसके महत्व के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, स्कंद पुराण रेवा खंड में लिखा है महाराज के असक्तानाम नृणाम देवी न सक्ताये दीर्घया भूवि तेसाम पंचकोसी प्रोक्ता फलदा परिक्रमा। हमारी संस्कृत कमजोर है, हम हर वीडियो में कहते हैं, हम आपको अर्थ इसका बताते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, हे देवी, जो मनुष्य शारीरिक रूप से संपूर्ण परिक्रमा करने में असमर्थ है उनके लिए पंचकोसी परिक्रमा बताई गई है, जो पूर्ण परिक्रमा के समान फल देने वाली होती है। पंचकोसी परिक्रमा का शास्त्रीय आधार क्या है? तो देखिए, स्कंद पुराण रेवाखंड नर्मदा महात्म्य नर्मदा जी स्वयं कह रही है महाराज। हमारी बात का ध्यान रखना, नर्मदा मैया स्वयं कहती है। क्या कहती है? नर्मदा मैया कहती है कि मम तीरे पंचकोसे यत्कृतं क्रम मानवे
तत्सर्वकोटि पुणितं फलं ददाति निश्चय। अर्थात मेरे तट से 5 कोस की सीमा में मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है वह करोड़ों गुना फल देने वाला होता है महाराज। जो व्यक्ति मां नर्मदा की पंचकोसी परिक्रमा करता है, पंचकोसी परिक्रमा में भजन करता है, पुण्य कर्म करता है। अच्छा, इस परिक्रमा में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा में जो है आपको जो है साधु भेष धारण नहीं करना है, वैराग्य धारण नहीं करना है। वैराग्य धारण करने की आवश्यकता आपको इस पंचकोसी परिक्रमा में नहीं बताई गई है, इसलिए यहां पर आपको कह रहे हैं पुण्य कर्म करना। अर्थात आप पंचकोसी परिक्रमा में दान पुण्य भी कर सकते हो, पर नर्मदा परिक्रमा जो 3500 किलोमीटर की है उसमें आप दान पुण्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप भिक्षु को आपको सिर्फ भिक्षा मांगनी है। पर नर्मदा मैया की जो पंचकोसी परिक्रमा है इसमें आप दान पुण्य भी कर सकते हो, आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत धारण कर कर ये 5 दिन की नर्मदा परिक्रमा को पूर्ण करो। देखिए आगे क्या आता है, आगे कहते हैं दर्शनात् स्पर्शनात् स्नानात् स्मरणात् नर्मदा शुभा पंच कोशांतरे यत्र मोक्षिता नात्र संयः। हमारी संस्कृत काफी कमजोर है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, हम उसके लिए समापार्थी हैं। देखिए इसका अर्थ ये है महाराज, नर्मदा का दर्शन, स्पर्श, स्नान, स्मरण यदि 5 कोस की परिक्रमा में किया जाए तो वह मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। देखिए अब मोक्ष, नर्मदा परिक्रमा भी जो हम जो 3500 किलोमीटर की करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और यहां पर भी हमको क्या कह रहे हैं, इसमें आपको मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना है। तो आप यदि शरीर से असमर्थ है, किसी कारणवश है, तो आप इस नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा लगाएं ओंकारेश्वर से, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब आगे क्या लिखा है देखिए, शास्त्रों के अनुसार पाप का नाश, कर्ज से मुक्ति, रोग शांति, मनोकामना पूर्ति, संतान बाधा निवारण, मृत्यु के समय सद्गति, अंततः मोक्षी प्राप्ति, ये सारे फल पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा से प्राप्त हो जाते हैं महाराज। अब बताओ मां नर्मदा कितनी कृपा करे, बताइए। बस बात ये है कि हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं तो हमको जानकारी नहीं है। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो मां भगवान इतने कृपालु है, प्रभु इतने कृपालु है, हमारे भगवान, हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि उसमें सबके बारे में सोचा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप जो नर्मदा मैया के भक्त हैं ना, आप बिल्कुल चिंता मत करें, नर्मदा मैया की पंचकोसी परिक्रमा लगाएं। आगे भी देखिए ये पंचकोसी परिक्रमा उन श्रद्धालुओं के लिए है जो वृद्ध हैं, रोगग्रस्त हैं, समय या सामर्थ्य के कारण संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकते। वो पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा से 3500 किलोमीटर प्लस जो परिक्रमा है नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते। पंचकोसी नर्मदा परिक्रमा में आने वाले जो महत्वपूर्ण तीर्थ है आप उनके दर्शन करें। देखिए ये नर्मदा जो मैया की जो पंचकोसी परिक्रमा है ये पग पग पर आपको पुण्यों की प्राप्ति कराती है महाराज, और आपके जितने पाप है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए आप खुद सोचिए, 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो नर्मदा पूर्ण परिक्रमा, अब सोचिए जो गृहस्थ है वो कैसे करेगा। अच्छा सोचिए जो हमारे शास्त्र में जो विधान दिया है 3 साल 3 महीने 13 दिन, तो गृहस्थ कैसे करेगा, इतना समय एक साथ कैसे निकालेगा। या तो वो बुजुर्ग हो जाए तो करे,
इतना समय गृहस्थ के लिए काम धंधा व्यापार व्यवसाय छोड़ना, इसलिए ही हमारे लिए जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए पंचकोसी परिक्रमा का व्यवधान रखा है। इसलिए हमने देखा नर्मदा परिक्रमा में कि यहाँ नर्मदा तट के परिक्रमावासी बहुत कम हमें मिलते हैं। तो हमने जब इसकी जांच पड़ताल करी पढ़ा तो हमको समझ में आया कि नर्मदा मैया के जो है पंचकोसी परिक्रमा भी होती है, और हर साल भक्त जो नर्मदा मैया के तट पर रहने वाले हैं वो हर साल पंचकोसी परिक्रमा करते हैं महाराज। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ओंकारेश्वर से नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा हो रही है, नेमावर से हजारों की संख्या में नर्मदा परिक्रमा हो रही है, सारी सुविधा प्रशासन कर रही है। बताओ आप। अब बात यह है कि हमको पता नहीं था, इसलिए अब मां नर्मदा ने आप सबके ऊपर यह कृपा की कि हमारे को माध्यम बनाकर जो लोग नर्मदा की परिक्रमा 3500 किलोमीटर की लगाने में असमर्थ है किसी कारणवश, तो वो मां नर्मदा की पंचकोसी परिक्रमा लगाए। इस पंचकोसी परिक्रमा की अनेकों कथा है जिसमें मां नर्मदा ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए। इसका भी नियम क्या है, इसका भी नियम जान ले आप इस वीडियो में। इसका भी नियम है, आपको अपने साथ आसन लेकर चलना है, अपने साथ थाली लेकर चलना है भोजन की, अपने साथ जो है आपको 2 जोड़ी वस्त्र लेकर चलना है, और अपने साथ आपको जो है अपना जो भी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करने के लिए जो कर सकते हो आप वो धन लेकर चलना है। क्योंकि पंचकोसी परिक्रमा में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। संपरा से आपका पंचकोसी परिक्रमा लाभ ही लाभ है महाराज। अच्छा, पंचकोसी परिक्रमा का पूजा का भी नियम है। आपको यहाँ अपने साथ चित्रपट लेकर चलना है। अगर चित्रपट नहीं लेकर सकते तो मां नर्मदा के तट पर आप रोजाना मां नर्मदा की सुबह भी आपको पूजा आरती स्तुति करनी है और शाम को भी पूजा आरती स्तुति करनी है। जिस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन नर्मदा मैया की पूर्ण परिक्रमा में करते हैं, उसी प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन आपको नर्मदा की पंचकोसी में भी करना है। एक व्रत का एक समय भोजन पाना है। और आपको अब ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके जरूर बता दें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने शास्त्र के हिसाब से नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा का आपको महत्व बताया है, इसका क्या महात्म्य है, आपको क्या लाभ मिलेंगे, हमने इस परिक्रमा में आपको जो है सब कुछ बता दिया है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमें अपनी राय रखिए। हाँ कि महाराज जी, गुरु जी, बाबा जी, आप और प्रकार की जानकारी लाइए। आपके मन में कुछ प्रश्न हो, प्रश्न हमसे वीडियो में पूछिए, प्रश्न करिए। नर्मदा परिक्रमा से संबंधित, पंचकोसी परिक्रमा के संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, सनातन धर्म से संबंधित, आप हमसे पूछिए। हम आपकी सेवा में बैठे ही इसलिए, भगवान ने हमारे को ये भेष धारण करा के बिठाया इसलिए, उनका शरणागत बनाए इसलिए महाराज। क्या कि जो भक्त इस मोह माया में फंसे हुए हैं, जो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, है ना, उनको शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, वो अपने परिवार का पालन पोषण में लगे हैं। तो हम जैसे भक्त आपको शास्त्र पढ़कर, जानकारी ढूंढकर आप तक जानकारी पहुंचाए और आप उसका पालन करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप सबको आज इस वीडियो में इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, और वो जानकारी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, अर्थात ग्रंथों में मिलेगी, सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो जानकारी का लाभ आपने लिया है ये लाभ दूसरे भी ले सके, हमारे सनातन धर्म के प्रेमी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सभी को हमारा नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि।